हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। और दोस्तों, अपने इस चैनल पर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से कि InDesign CC 2019 के अंदर किस प्रकार से काम किया जाए और हम उसे किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। और इसके अंदर दोस्तों, अब तक मैं आपको पैराग्राफ स्टाइल और कैरेक्टर स्टाइल के बारे में बताया था और मैंने कहा कि हम उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ये जो पैराग्राफ स्टाइल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सारे फीचर्स उसके अंदर ऐड होते हैं। आपकी जितनी भी पैराग्राफ स्टाइल की सारी फीचर, ये वाली जितनी फीचर्स हैं यहाँ पे सामने रखे हुए मैंने, कि हम इसको किस प्रकार से यूज करें पैराग्राफ स्टाइल्स के अंदर। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में एक ब्रीफिंग कर दूं कि ये चीज़ आखिर होती क्या है, कि आखिर हम इनको वहाँ पे यूज करें तो किस लिए यूज करें और उसको हम कहाँ पे और कैसे यूज करना चाहिए। और इसके अंदर अब तक मैं आपको जस्टिफिकेशन तक की जो पूरी डिटेल है वो समझा चुका हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि स्पैन कॉलम्स और ड्रॉप कैप्स एंड नेस्टेड स्टाइल्स क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक में जो है आप दो टॉपिक को चूज करने वाला हूं मैं। तो दोस्तों, स्पैन कॉलम्स क्या है, तो मैं क्या करता हूं आपके सामने एग्जांपल के लिए कि स्पैन कॉलम क्या होता है। और स्पैन कॉलम दोस्तों हम जनरली यूज करते हैं कि जब हमारे पास कुछ लिस्ट होती है, बुलेट लिस्ट होती है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये बुलेट लिस्ट है। हालांकि किस प्रकार से बनाई गई बुलेट लिस्ट, किस प्रकार से बनी है और कैसे बनाते हैं, मैंने आपको भी नहीं बताया है, बट ये एक यहाँ बनी हुई है ऑलरेडी यहाँ पे। और देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं तो ये सीधे सीधे वर्टिकल अलाइनमेंट में आ रही है और 5 पॉइंट्स हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और कॉपी कर लेता हूँ जस्ट टू शो आपको दिखाने के लिए। ये मैंने बना दिया 6। और हम क्या चाहते हैं कि ये बाई सामने सामने इसके डिस्प्ले हो, ताकि जो हमारा स्पेस यहाँ दिख रहा है कि जो एक वेस्टेज स्पेस है वो कवर हो जाए। तो हम स्पैन स्टाइल्स का प्रयोग करते हैं कि जो जो टेबल हमें चाहिए होती है, जो जितना भी टेक्स्ट हमें चाहिए होता है, हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जाने के बाद आप, और यहाँ पे मेरा प्रॉपर इस बार नहीं आ रहा है तो मैं क्या करते हैं, विंडो में जाता हूँ, वर्क स्पेस बुक खोल लेता हूँ। जैसे बुक खोलूँगा तो मेरे सामने जो स्टाइल्स हैं वो सारी आ जाती हैं यहाँ पे। और इसके अंदर सॉरी, जो 3 डॉट बने होते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपकी जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि टेक्स्ट के जो पैराग्राफ होते हैं उसके साथ अटैच होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ खुल जाती हैं। और यदि दोस्तों इसके बाद आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो आप इसको जाएंगे, टाइप के अंदर जाएंगे और टाइप के अंदर से भी आप जो है टाइप के अंदर जा करके आपको इसके अंदर होता है पैराग्राफ स्टाइल्स। आप इसे खोलेंगे, जैसे आप इसको खोलेंगे तो आपके सामने जो पैराग्राफ स्टाइल्स नहीं, सॉरी दोस्तों, आपको खोलना है पैराग्राफ। आप खोलेंगे तो आपके सामने जो पैराग्राफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपको मैं एक बार पहले बता चुका हूँ कि प्रॉपर्टीज़ कहाँ से किस प्रकार से यूज होती हैं, ये खुल जाएगी। और इसके अंदर एक आप यहाँ पे देख पाए, जैसे आप यहाँ पे 3 लाइन देख पा रहे थे हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऐसी ही आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने साथ ही आपको स्पैन कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, मैं यहां से क्लिक करता हूं तो आप देखिए कि आपके सामने यहां पर वो छोटा सा ऑप्शन खुलता है। इसमें लिखा होता है सिंगल कॉलम, जैसा कि ये अभी है। ठीक है, इसके बाद होता है इसके अंदर स्पैन कॉलम। तो हम अभी स्पैन कॉलम बताता हूं क्या होता है दोस्तों, लेकिन इससे पहले बताता हूं आपको मैं स्प्लिट कॉलम क्या होता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं, स्प्लिट कॉलम पे, और जैसे कि आप क्लिक करता हूं आप यहां देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 2 और बाकी सब कुछ 0 0 है। कोई फायदा नहीं बाकी चीज़ छेड़ने का, हम सिर्फ यहाँ पे छेड़ते हैं। और मैं यहाँ प्रीव्यू ऑन करता हूँ तो ये देखिए कि ताकि ये बाकी के स्टाइल पर इफेक्ट नहीं करेगा, जितना हमारा सिलेक्शन है सिर्फ ये उतने पर ही इसको जो हमने यहाँ पे चेंज किया है उतना अप्लाई हो जाता है। यानी कि जो हमारा नेगेटिव स्पेस हम देख पा रहे थे कि जो राइट साइड पे था, जो कि हम या तो हम कॉलम की तरह यूज करते या वहाँ पे एक अलग पैराग्राफ बनाते और 2 टेबल लगाते, तो उन सब चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। और ये अपने आप ही आप प्रीव्यू ऑफ करते हैं तो ये आपको दिख रहा होता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बाकी के जितने भी जो जितनी भी चीज़ें हमने सेट की होती हैं, इसको हाफ डिवाइड करके उसको जो राइट कॉलम है अपने आप ही लगा देता है, जैसे कि आप अभी यहाँ देख पा रहे हैं। तो जो स्पैन कॉलम का बेसिकली प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमारे पास बुलेट लिस्ट होती हैं या नंबर लिस्ट होती हैं और हमारा रनिंग टेक्स्ट लंबा चल रहा होता है और हम उसको ब्रेक नहीं करना चाहते हैं अपने किसी पैराग्राफ को, और हम चाहते हैं कि उसी के अंदर हम उसको एडजस्ट कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर दोस्तों क्या चीज़ है कि हमारा स्पैन कॉलम जो पहला ऑप्शन था वो क्या चीज़ होती है।
तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों कि मैंने मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे तो पहले सब में जितने भी मेरे पास टेक्स्ट था मैंने सारा सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन अब क्या करूँगा मैं, सिर्फ जो मेरा पहला टेक्स्ट है सिर्फ मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ आपको दिखाने के लिए, बाकी चीज़ें मैं सेलेक्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि ये मेरा जो स्टाइल पे जो स्पेन स्टाइल पे पहले लगी हुई है, इसमें मैंने क्या लगाया हुआ है, कॉलम स्टाइल लगाया था, कॉलम स्पेन लगाया हुआ है। लेकिन मैं अब सिर्फ जो फर्स्ट वन है उसको सेलेक्ट करता हूँ और क्या करता हूँ, दोबारा से क्लिक करता हूँ स्पेन कॉलम्स पे, ठीक है। और अब क्लिक करता हूँ क्या, जो फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने पहला सिंगल तो करूँ तो कोई दिक्कत करना नहीं, उसके अंदर तो डिफॉल्ट होता ही है। अब चूज करता हूँ मैं सेकंड वन सिंगल स्पेन कॉलम, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको चूज किया तो क्या हुआ कि अभी मेरा प्रीव्यू ऑन है और आप देख पा रहे जैसे ही मैंने चूज किया है स्पेन कॉलम्स, तो बाकी के जितने भी ये जो एलिमेंट्स थे जो कि पहले इसके बराबर साइड में आ रहे थे वो मूव कर गया नेक्स्ट लाइन पे, और इसने इसके सामने का जो एरिया था उसने उसको खाली कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, स्पैन कॉलम यानी कि जो पहली लाइन जो भी थी या पहला सेंटेंस जो भी वाटेवर यहाँ कुछ भी होगा, यदि उसने हमने उसको स्पैन में यूज किया हुआ है तो उसको कब तक स्पैन करेगा, जितनी वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है यानी अप टू 2 कॉलम। यदि हमने यहाँ पे इसको 3 कॉलम बनाया होता तो और स्पैन 2 करते तो वो सिर्फ 2 कॉलम तक स्पैन करता है इस लाइन को और तीसरा कॉलम स्पैन नहीं करता। तो यहाँ पे वो वैल्यू है कि जो ये एज अ हेडिंग काम करेगा, किसके लिए, इस बुलेट लिस्ट के लिए हम करते हैं। ओके, अब चाहे तो मैं इसका नंबर यदि जो टेक्स्ट है यदि मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसकी कॉपी बनाता हूँ तो यह सीधे सीधे स्ट्रेट जाएगा। एक और करता हूँ तो नेक्स्ट लाइन कर देगा, लेकिन ये इसके साथ क्लैश नहीं करेगा। तो ये मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पैन कॉलम और क्या दूसरा था हमारा स्प्लिट कॉलम और स्पैन कॉलम का, ये मेजर डिफरेंस है। और हम इसको कैसे यूज करते हैं, यानी स्पैन कॉलम यूज किया जाता है कि हेडिंग बनाने के लिए यदि हमने कॉलम्स को स्प्लिट कर लिया है विद इन अ पैराग्राफ और इन अ बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट जो भी हमारे पास है उसके अंदर, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा स्पैन कॉलम, यानी कि स्पैन कॉलम्स क्या होते हैं। अब बताता हूँ आपको मैं कि इसके अंदर आ जाते हैं हम वापस कि ड्रॉप कैप एंड नेस्टेड स्टाइल्स क्या होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ड्रॉप कैप तो दोस्तों नाम से सजेस्ट हो ही रहा है कि ये किस काम आता है। ये आता है कि हम यदि पहले करेक्टर को हम ड्रॉप कैप बनाना चाहते हैं, कि हम बनाना चाहते हैं उसको हेडिंग, यानी हेडिंग मतलब कि दो जो फर्स्ट करेक्टर है वो 2 लाइन में, 3 लाइन में या 4 लाइन में, कितनी लाइनों में वो स्पैन करे। यानी कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, वापस मैं वहीं जाता हूँ हमारे जो पैराग्राफ प्रॉपर्टीज है, इसके साथ में जो 3 लाइन्स बनी हुई है, क्लिक करते हैं और इसके अंदर आते हैं ड्रॉप कैप एंड नेस्टेड स्टाइल। और इसके अंदर दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन ड्रॉप कैप का है, ठीक है। मैंने क्लिक किया 1 2 3, ये देखिए जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं तो 2 पे था, ये देखिए R बड़ा है, ठीक है। 3 किया, 4 किया, तो जितना हम क्लिक करते जाएंगे ये अपने आप ही जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो उतना बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या दोस्तों, इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर है एक कैरेक्टर स्टाइल। क्योंकि दोस्तों मैं आपको जो कैरेक्टर स्टाइल है उसके बारे में बता चुका हूँ, तो ऐसा कोई वो नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि क्या चीज़ें आप उसको समझ गए ही होंगे कि कैरेक्टर स्टाइल क्या होती है, कि हम किसी भी कैरेक्टर पर एक स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी क्या नाम है आपको पैराग्राफ स्टाइल के अंदर सारी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, मैं वहाँ से यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको इसकी ब्रीफिंग कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जो ड्रॉप किया है नेक्स्ट स्टाइल्स के लिए मैं आप क्या करता हूँ कि यहाँ आने के बाद करता हूँ एक न्यू कैरेक्टर बना लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। और इसमें क्या करता हूँ मैं कि इसमें जो कैरेक्टर कलर है मैं करता हूँ इसका पिंक और ओके, ठीक है। कैरेक्टर स्टाइल को मैं करता हूँ सिर्फ यहाँ लिख दिया मैंने कलर, ओके ओके। ये देखिए अब मैं यहाँ पे जैसे ओके करूँगा, यहाँ देखिए कि यहाँ जो पहला कैरेक्टर है R लिखा हुआ है वो पिंक में आ गया है। और जो कैरेक्टर साइज मैंने बनाया है अभी यहाँ पर वो जो पिंक वाली है वो आपको यहाँ पे कहीं भी आप उसे देख सकते हैं। पैराग्राफ साइज खुली हुई है, इसके अंदर ये रही, बहुत दूर घुस गई है, बाहर निकाल लेता हूँ मैं इसको। पैराग्राफ है और ये कैरेक्टर है, हम इसे खोल लेते हैं। ये देखिए कलर लिखा था ना मैंने, ये देखिए कलर वाली स्टाइल यहाँ बन गई, क्योंकि मैं आपको उसके बारे में पहले बता चुका हूँ और ये यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल
की जाती है। बट अभी क्या है कि हम इसको वापस जाते हैं और मैं दोबारा से खोल लेता हूँ वही हमारा ड्रॉप कैप एंड नेस्टेड स्टाइल जो खोल रखे थे पहले। अब इसके अंदर दोस्तों क्या ये थी हमारी ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप हम क्या चाहते हैं कि ये कितनी भी लाइनों को हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो उन पे अप्लाई हो जाए, और हम इस पर एक कैरेक्टर स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि आपने अभी देखा। अब नेक्स्ट क्या होता है कि नेस्टेड स्टाइल क्या होती है। तो नेस्टेड स्टाइल क्या है दोस्तों कि यदि हमारा पैराग्राफ में कोई स्टाइल चल रहा होता है, ठीक है, हम नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे कोई स्टाइल चल रहा होता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि फर्स्ट करेक्टर या फर्स्ट लेटर या फर्स्ट वर्ड या अप टू 5 वर्ड कुछ करेक्टर जो हैं कि वो एक अलग तरीके से डिस्प्ले हों, इटैलिक दिखाई दें, बोल्ड दिखाई दें। तो वो क्या होता है कि हमने उसके अंदर जो मेन हमारा स्टाइल चल रहा है, हमने उसके अंदर एक स्टाइल को नेस्ट किया है कि वो स्टाइल जहाँ जहाँ भी लगे उसके साथ ये स्टाइल कॉपी हो। इससे मैंने करता हूँ न्यू नेस्टेड स्टाइल पे, क्या नाम दिया मैंने, कलर थ्रू 1 वर्ड, यानी कि एक वर्ड तक जो मेरा स्टाइल लगा है वो पिंक कलर वाला वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, अपने आप ही चेंज कर दे। जैसे कि मैं ओके करता हूँ, ये देखिए RI जो वर्ड हम लिखा थ्रू 1 वर्ड, तो उसने क्या किया, एक वर्ड तक का जो कैरेक्टर है उसने उसको पिंक कर दिया, बाकी कहीं भी वो अप्लाई नहीं है। और मैं इसको यहाँ लास्ट में भी रखूँगा, यहाँ भी रखता हूँ, चलिए मान लीजिए, और दोबारा चेंज करता हूँ क्या, ड्रॉप कैप एंड नेस्टेड स्टाइल, मैंने क्लिक किया, न्यू नेस्टेड स्टाइल लिया, कलर थ्रू 1 वर्ड, मैं करता हूँ यहाँ पे क्या 5, ठीक है, और क्लिक किया तो अपने आप ही ये 5 वर्ड्स जो हैं ये कलर कर देगा। इस सिर्फ दोस्तों ये वर्ड पे काम नहीं करता, ये काम करता है हमारे लेटर्स पे भी, थ्रू कैरेक्टर, यानी कि 5 कैरेक्टर, तो सिर्फ 5 कैरेक्टर, चाहे वो वर्ड के अंदर कितने भी कैरेक्टर क्यों ना हो, लेकिन पहले 5 कैरेक्टर जो है अपने आप ही पिंक हो जाएंगे। थ्रू 1 कैरेक्टर कर दीजिए, 1 किया, ये देखिए सिर्फ पहला कैरेक्टर पिंक होगा, जैसे हमने ऊपर अभी किया था जब हमने ड्रॉप कैप लगाया था। मैं यहाँ पर ड्रॉप कैप लगा दूंगा, तो यानी कि आप इसको स्टाइल्स को इस प्रकार से नेस्ट कर सकते हैं विद इन अ स्टाइल के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इतना ही नहीं है, इसमें थ्रू 1 लेटर तो बता दिया मैंने, इसमें डिजिट्स है, यदि यहाँ पे नंबर्स होते तो सिर्फ नंबर्स को करता, थ्रू 1 डिजिट्स का करेगा। बट चूंकि यहाँ पर क्या है कि कोई डिजिट बीच में नहीं है, तो इसलिए इसने क्या किया कि पूरे के पूरे को ही पिंक कलर कर दिया। लेकिन यदि यहाँ बीच में कोई डिजिट होती, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्यू पे हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे 1, जैसे मैंने 1 डिजिट लिखा तो इसने क्या किया, सिर्फ 1 डिजिट देखा कि यहाँ डिजिट आ गई है, तो इसने क्या किया, बाकी को तो पिंक किया, उसके बाद इसने छोड़ दिया। तो यानी कि आप नेस्टेड स्टाइल जो है आप इसके साथ कंडीशंस लगा सकते हैं कि थ्रू 1 कंडीशन है, या आपके पास कोई और कंडीशन है कि M डैश है या N डैश है, इंडेंट है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस है, कि आप कहाँ पर चाहते हैं कि वो आपकी जो स्टाइल है वहाँ तक अप्लाई हो और उसके बाद वो अप्लाई नहीं हो, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने CC वगैरह वर्जन में, CS6 में तो नहीं था, बट CC में इन्होंने क्या किया है कि न्यू नेस्टेड लाइंस, यानी कि यहाँ की पूरी पूरी लाइंस को भी आप चाहें तो नेस्टेड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको किया डिलीट, पहले वाले को वापस जैसा था, और यहाँ पे करता हूँ न्यू लाइन स्टाइल, क्या कलर 241 लाइन्स, ठीक है, मैंने क्लिक किया तो जो फर्स्ट लाइन है ये इसको कलर कर देगा। इसको आप कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, कैसे यूज़ करना चाहते हैं, सब कुछ आपके ऊपर होता है, बट ये फंक्शनैलिटी आपके पास InDesign में अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल नेक्स्ट ड्रॉप कैप मैं समझ सकता हूँ कि आपको मुश्किल चीज़ नहीं है कि ड्रॉप कैप क्या होता है, कि हमारी जो पैराग्राफ्स है उसके पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको ड्रॉप करने काम आता है। आप चाहें तो इसको 2 कैरेक्टर तक ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि हमने 2 किया तो आप 2 कैरेक्टर ड्रॉप कर सकते हैं, चाहे 3 ड्रॉप कर सकते हैं, 4 ड्रॉप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पे कितना लगाना चाहते हैं, ठीक है। ये एक तो ये था, और दूसरा था दोस्तों स्पैन कॉलम, जिसका कि हम काफ़ी प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। जब बुक लेआउट करते हैं, कुछ भी लेआउट करते हैं, तो स्पैन कॉलम विद इन द पैराग्राफ के पास जब हमारे पास लिस्टिंग होती है और हम चाहते हैं कि उसको अपने स्पेस को कवर किया जाए, कि बाद लिस्ट के बाद लंबी हो जाती है और हम चाहते हैं कि उसको फटाफट ब्रेक किया जाए 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, तो हम इसको एज यहाँ पे जो टाइप में जब मैंने आपको पहले बताया था कि आप लेआउट में जाकर के हमारे पास इसके अंदर एक ऑप्शन होता है मार्जिन्स एंड कॉलम्स वगैरह सब यूज़ करके हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ यूज़ नहीं करते हैं, बट सीधे सीधे हम क्या करते हैं स्पैन कॉलम लगा देते हैं, और वो जो हमारा पैराग्राफ है वो ब्रेक हो जाता है, यानी लिस्ट हमारी है वो 2 कॉलम में, 3 कॉलम में
जितने भी कॉलम्स हम चाहते हैं उसमें उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रैप स्टाइल्स। दोस्तों ग्रैप स्टाइल्स भी मैं पहले बहुत कम यूज़ करता था, लेकिन अभी क्या है हाल फिलहाल जो ग्रैप स्टाइल है मैंने इसके फंक्शनलिटी देखी है और दोस्तों बहुत ही खतरनाक इसकी फंक्शनलिटी है, फंक्शनल जो फंक्शंस हैं। यदि आप इस ग्रैप स्टाइल्स को अच्छी तरह समझ जाएं दोस्तों, कंडीशन लगाना, तो आप अपने बुक के अंदर की जो लेआउटिंग है, यानी जो आप लेआउट करते हैं, जो भी आपका स्टाइल है, आप उसे बहुत ही इजीली फिक्स कर सकते हैं कई सारी चीज़ों को। और यह अपने आप मतलब कि ये कंडीशंस इसमें अपने आप लग जाती हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। दोस्तों मैंने इसको अभी रिसेंटली सीखा है कि हम इसको किस प्रकार से ग्रैप स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ स्टाइल के अंदर। तो दोस्तों इसका टॉपिक मैं बिल्कुल आपको जब ये जितनी चीज़ें पैराग्राफ मैं बता दूंगा, फिर मैं आपको इसको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि ग्रैप स्टाइल्स किस प्रकार से इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस रखिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आएगा ग्रैप स्टाइल्स का जब भी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, और अब अगले टॉपिक में आपको मैं बुलेट नंबरिंग, कैरेक्टर कलर, ओपन टाइप फीचर्स, अंडरलाइन ऑप्शन, इन सारा जितनी भी चीज़ें हैं जो भी आपको स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन तक बता दूंगा और फटाफट बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि दोस्तों मैंने ये सारी चीज़ें बताने में काफ़ी वीडियोस का टाइम खर्च कर लिया है, आपको काफ़ी लंबा गैप भी दे दिया है। बट चूँकि दोस्तों मैंने इनके बारे में आपको विस्तार से इसीलिए बताया कि यदि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो आप इनको अपने पैराग्राफ के अंदर बड़ी इजीली और आसानी के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। यदि आपको पता ही नहीं है कि चीज़ें क्या होती हैं तो इस्तेमाल करना बहुत टफ हो जाता है किसी भी पैराग्राफ स्टाइल के अंदर, और सीखने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं बाद में, मतलब आ सकती हैं, आती हैं कि नहीं आती है वो तो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, बट आ सकती हैं यदि आपको इनके बारे में पूरा पता ना हो तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, जिसकी मैं इस पूरे सेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और एक्सपोर्ट टैगिंग जो कि है वो हमारी आती है, हमारी ईपब बनाते हैं उसमें काम आती है। तो ईपब का जो सेक्शन बाद में लास्ट टाइम बनाऊंगा तब एक्सपोर्ट टैगिंग के बारे में, इसके बारे में विस्तार से बात की जाएगी। ठीक दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे अपने कमेंट के माध्यम से, हालांकि मुझे कमेंट्स मेरे पास बहुत सारी आ रही हैं कि आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, और कुछ दोस्तों ने मुझसे डिमांड भी किया था कि मैं इसको जो है वीडियो को एक्सटेंड करूं। तो मेरी पिछली वीडियो काफ़ी दिन पहले आई थी, तो मैं इस वीडियो को फिर से एक्सटेंड कर रहा हूँ इस सीरीज़ को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे पसंद करेंगे, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि इसमें इस तरीके की टिप्स बहुत सारी आने वाली हैं। और इसके बाद मैं बाकी उस सीरीज बची हुई है मेरी इलस्ट्रेटर वगैरह की भी, मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।